प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत सही ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैबंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समान निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता न करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यान से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यान से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम।
कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, झांखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो तो ही रहूं, जो देव सुख। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंश मुनि नारद, इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो ग्रीव निवाजी। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो सवार। सत साहिब। परमपिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब जी की असीम कृपा से ये सत्संग समारोह प्रारंभ होते हैं। आज का जो सत्संग समारोह प्रारंभ हो रहा है, इसका एक विशेष महत्व है। ये ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी वो शुभ दिन है जिस दिन पूर्ण परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष अपने सत्यलोक से चलकर यहाँ काल के लोक में इस धरातल पर भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर बनारस में काशी शहर में बने एक लहर तारा नामक सरोवर पर विकसित कमल के फूल पर एक शिशु रूप धार करके वो परमात्मा विराजमान हुए। वो परमेश्वर अपने विधान अनुसार प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक बार वो एक ऐसी ही लीला प्रत्येक युग में करते हैं। सशरीर आते हैं, शिशु रूप धारण करके एक पूरा जीवन एक जन साधारण जैसा जीते हैं। अपने आप प्रयत्न करके कर्म योगी की भूमिका करते हैं। अपना निर्वाह अपनी मजदूरी मेहनत एक जन साधारण की तरह करते हैं और उस समय वो परमेश्वर अपने यथार्थ ज्ञान को, अपनी महिमा को अर्थात पूर्ण ब्रह्म की महिमा को यथार्थ रूप में वो पेश करते हैं, बोलते हैं,
अपनी अमर वाणी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, पद्य भाग के माध्यम से। आज जो समागम प्रारंभ हो रहा है ये उसी उपलक्ष्य में है कि ये ज्येष्ठ शुद्धि पूर्णमासी उसी उपलक्ष्य में मनाई जा रही है। उस परमेश्वर की महिमा विस्तार से आपको बताई जाएगी। एक तो हम सद्ग्रंथ या किसी महापुरुष के अनुभव की पुस्तकें स्वयं पढ़ते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप विद्यार्थी हैं, आप श्रद्धालु हैं, आप जी सद्ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को यथार्थ रूप में समझ नहीं सकते। इसलिए संत की, गुरु जी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, उन्हीं पाठ्यक्रम की पुस्तकों को वो घर पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो समझ नहीं सकते। टीचर का अनुभव होता है, वो फिर यथार्थ रूप में उन बच्चों को वो रहस्य बताते हैं, फिर वो बच्चे अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार ये आध्यात्मिक मार्ग है। इसमें जो श्रद्धालु हैं ये विद्यार्थी होते हैं और संत गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, आध्यात्मिक टीचर होते हैं, आध्यात्मिक गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं। और शिक्षक का प्रथम कर्तव्य होता है कि वो पाठ्यक्रम की पुस्तकों से ही बच्चों को जानकारी देवे। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के अंदर से ही वो बच्चों को शिक्षा देवे, तो वो टीचर ठीक है। यदि वो टीचर, अध्यापक आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से अलग कोई कथाएं सुनाता है, तो वो टीचर ठीक नहीं। आध्यात्मिक मार्ग के कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट हैं, कौन कौन सा सिलेबस है, उसके अंदर हम सद्ग्रंथ मानते हैं। उन सद्ग्रंथों को हम अपना सिलेबस मानते हैं। सद्ग्रंथों में कौन कौन आते हैं? प्रथम परम अक्षर ब्रह्म की वाणी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, अभी तक मैंने श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक जो जानकारी दी है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई हठ योग करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। लेकिन उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उसके मुखारविंद से उच्चारित उस अमृत ज्ञान में, अमृत वाणी में ये अनुष्ठान साधनाएं बहुत विस्तार से लिखी गई है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को, अर्थात उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, विनम्र भाव से, आधीन्य भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। परमात्म, इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान से अन्य कोई और इम्पोर्टेंट ज्ञान है, एक और बहुत ही आवश्यक ज्ञान है
जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, जो गीता जी में वर्णित नहीं है। यदि गीता जी में ही वो ज्ञान होता तो ये बात गीता ज्ञानदाता नहीं कहता कि उस अमृत ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। पुण्यात्माओं, आप अब शिक्षित हैं, सदग्रंथ अपने पास उपलब्ध हैं। हम स्वयं भी उन सदग्रंथों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, ये 5वां वेद है, ये सूक्ष्म वेद है, और इस 5वें वेद में सभी इंक्लूड हैं। गीता जी के अन्य अनुवादकर्ताओं ने इस दास के अतिरिक्त सभी ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख रखा है कि वेद की वाणी में। पुण्यात्माओं, गीता जी चारों वेदों का सारांश है, और वेदों को एक सरल करके, सूक्ष्म करके, संक्षिप्त के अंदर ये दोबारा ज्ञान दिया गया है। तो यहां ब्रह्मणे का अर्थ वेद नहीं हो सकता। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यही गीता अनुवाद करता ब्रह्मणे का अर्थ लिखते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ओम तत् सत इति निर्देश है, ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। इसका अनुवाद इन्होंने किया है कि ओम तत् सत, यह 3 नाम का मंत्र सच्चिदानंद घन ब्रह्म का है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का है। तो वहां ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया, वो सही किया। इससे भी सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से कोई और पूर्ण परमात्मा है, जिसको प्राप्त करने का, जिसकी प्राप्ति का, जिससे लाभ लेने का 3 मंत्र का जाप है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता अपनी सतिथि और अपना मंत्र बता रहा है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये परियाति तजम देहम स याति परमाम गतिम। यहां गीता ज्ञान दाता अपना मंत्र बताता है, अपना जाप बताता है कि मेरा तो एक अक्षर ओम है, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, और जो इसको अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी जो ब्रह्म से लाभ हमें मिलना है, उस ब्रह्म के सतर का जो लाभ हमें मिलना है, वो ओम मंत्र से ही मिलेगा। और अपने वाली परम गति को गीता ज्ञानदाता ने अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा कि ये ज्ञानी आत्मा, उद्धार आत्मा है तो ये नेक, परंतु ये मेरे वाली ही अनुत्तम साधना में ही व्यस्त हैं, मेरे वाली अश्रेष्ठ साधना में ही व्यस्त है, लीन है। पुण्यात्माओं, यहां भी इन अन्य अनुवादकर्ताओं ने गीता जी में गड़बड़ी की हुई है। इन्होंने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम किया है, जो किसी भी दृष्टिकोण से न्याय संगत नहीं है। कारण क्या रहा कि इन अनुवादकर्ताओं ने, इन संस्कृत के ज्ञाताओं को उस सूक्ष्म ज्ञान का पता नहीं था, तत्व ज्ञान का पता नहीं था, सूक्ष्म वेद का, क्योंकि वो गीता में नहीं, वो वेदों में नहीं, इन चारों वेदों से अन्य और है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, और वो परमात्मा स्वयं ही आकर के बोलते हैं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में उसको ब्रह्मणे मुखे, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात
परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुखारविंद से, अपने मुख कमल से उच्चारित करके बोला, वो तत्व ज्ञान है। तो इनको तत्व ज्ञान नहीं था, इसलिए इन्होंने अनुवादों में अड़ंगा कर दिया। अपनी अज्ञान सोच के आधार से पूरे मानव समाज को भ्रमित कर दिया। यहां इन्होंने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 में भी अनुत्तम शब्द को अति उत्तम लिखा है, श्रेष्ठ लिखा है, अनुवाद किया है। और कुछ एक ने क्या किया है कि 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में तो अनुत्तम का अर्थ इन्होंने उत्तम लिख दिया। उत्तम, उत्तम माने श्रेष्ठ, जबकि अनुत्तम का अर्थ किसी दृष्टिकोण से भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इनका कहने का भाव ये है, ये जो ये टांग अड़ाने वाले होते हैं अज्ञान से भरे पूरे, वो क्या कहते हैं कि समास के अंदर अनुत्तम का अर्थ जिससे उत्तम कोई ना हो, यानी सर्वश्रेष्ठ, ऐसे बनाते हैं। पुण्यात्माओं, यहां भी ये इनकी जो धारणा है गलत सिद्ध हो जाती है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता यदि अपनी साधना को सर्वश्रेष्ठ बताता है, अगर हम इसको माने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि अनुत्तम माने अति उत्तम इसलिए कहा जाए कि इससे उत्तम कोई और ना भगवान है, ना उससे मिलने वाली कोई राहत है, तो गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में स्वयं कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य और पूर्ण परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, सर्व सुखदायक है, पूर्ण मोक्षदायक है, जिसकी साधना से सनातन परम धाम यानी सदा रहने वाली शांति, कभी जन्म मृत्यु ना हो और जिस स्थान का कभी नाश ना हो, वो सनातन शाश्वतम स्थानम संस्कृत में उसको कहते हैं। तो पुण्यात्माओं से ये सिद्ध हो गया कि ये गीता के अनुवादकर्ताओं ने अपनी अज्ञान सोच से अनुत्तम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ कर दिया। नहीं, अब जैसे गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में कहता कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता का भी जन्म और मृत्यु होता है, अविनाशी नहीं है। गीता ज्ञान दाता गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहता है कि अर्जुन ऐसा नहीं है कि तू, मैं और ये सब राजा लोग पहले नहीं थे या आगे ना होंगे, ये ना सोच के हम वर्तमान में ही हैं, अर्थात हम तू और ये सभी पहले भी जन्मे हैं, आगे भी हम जन्मेंगे, हमारा जन्म और मृत्यु होता रहेगा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 17 में कहा कि अर्जुन नाश रहित तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी समर्थ नहीं है, और जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना करके वो ही सबका संचालन कर रहा है। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता अविनाशी नहीं है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का वर्णन करते हुए गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है।
और इसके बारे में मैं परिचित नहीं हूं, क्योंकि यहां विचार काल में तेरे और मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में मैं कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका आदि और अंत मुझे पता नहीं। और फिर क्या बताया है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जा, उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस उलझी हुई अज्ञान गुत्थी को काट के, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 3 और 4 का वर्णन है ये। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूं और उसी की पूजा करनी चाहिए। पुण्यात्माओं, कितना स्पष्ट ज्ञान है। हमारे सदग्रंथ हमें कितना निर्मल ज्ञान दे रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई रुकावट, कोई उड़झेड़ा नहीं है। उड़झेड़ा इन अज्ञानियों ने कर दिया, यो नौमन सूत उलझा दिया अपनी अज्ञान सोच से। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी जन्म मृत्यु में है, और इससे और है कोई पूर्ण परमात्मा, और उसी ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, और वही पूजा के योग्य है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्व ब्रह्म के विषय में कहा है कि उसको जानने के बाद और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाने के उपरांत और सभी कर्मों को जानने के पश्चात के कैसे कर्म हमें दुख देते हैं, कौन से कर्म हमें सुखी करेंगे, कौन सी साधनाएं हमें करनी चाहिए, ये ज्ञान होने के उपरांत फिर साधक जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है। जरा मीन बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु, और अन्य किसी वस्तु की वो डिमांड नहीं रखता। तो वो तत्ब्रह्म कौन है? वो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्लोक में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम अधिभूत पुरुषोत्तम। तो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके एक प्रेत की तरह बोल रहा है। वो निर्णय दे रहा है कि इसका उत्तर दिया है गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है। पुण्यात्मा, ये जो 4 दिन का समागम आपको उपलब्ध होगा, सौभाग्य है आपका, और इसमें परमेश्वर की महिमा ही सुनाई जाएगी। उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी आपको दी जाएगी, और उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी गीता ज्ञान दाता को भी नहीं है। कुछ ऐसी जानकारी है जो वेदों में भी वर्णित नहीं है और न ही गीता जी में वर्णित है। पुण्यात्मा परमात्मा प्राप्ति करना सबसे आसान काम है, और बगैर ज्ञान के और सत्य साधना हमें ना मिलने से, सतगुरु पूर्ण संत ना मिलने से, तत्वदर्शी संत सतगुरु ना मिलने से हमारे लिए सबसे कठिन काम परमात्मा प्राप्ति और इसकी भक्ति बन गई। तो इसलिए दास का प्रयत्न यह है कि आपको सभी सदग्रंथों से परिचित करा दूं, आपके रूबरू करा दूं इन सीडी और जो आधुनिक जो उपकरण परमेश्वर कबीर जी ने मानव को बुद्धि दी है, और उन्होंने ये ऐसे उपकरण बना दिए जो आसानी से हम अपने संदेश को
इस परमेश्वर के संदेश को आसानी से जनसाधारण तक पहुंचा सकते हैं। ये परमेश्वर कबीर जी की कृपा से ही ये विज्ञान पनपी है, ये सत्कर मान लेना। अब काल ने इसका दुरुपयोग किया हुआ है, इसमें गाने बजाने और न जाने कितनी फिल्में जनरा चलानी। तो पहले तो ये मन मानव का इन बकवादों को जल्द शीघ्र स्वीकार कर लेता है और कुछ दिनों के बाद इनसे इतना छक लेगा, इनसे इतना उल्टा हट जाएगा कि गाने बजाने से इसको नफरत हो जाएगी, सुनने से भी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इंसान को ये गाने बजाने उसी समय अच्छे लगते हैं जब घर में सुख हो, शरीर सुखी रहे, कारोबार ठीक चले। और जिसके घर में आपत्ति आ जाती है, किसी की अनटाइमली डेथ हो जाती है, कोई बालक, कोई बूढ़ा, कोई जवान है, मृत्यु हो जाती है, किसी को भी गाने बजाने अच्छे नहीं लगे, टक्कर मार मार कर होता है। किसी के कारोबार में हानि हो रही है, वो नहीं सुन सकता ये गाने गुणे। तो कुछ दिनों के बाद, वैसे तो ये मन की एक बुरी आदत है कि जैसे कोई एक सुप्रसिद्ध गाना होता है, जैसे पहले हम इस मार्ग पर नहीं लगे थे, तत्व ज्ञान नहीं हुआ था, तो कोई सुप्रसिद्ध ज्ञान गाने होते, उसने बार बार सुनते और 5-4 बार सुने पाचे उससे कति सुनने जेल नहीं करता था ना, और लावांगे दूसरा सुनो। इस मन राजा की ऐसी आदत है, एक बार तो नई वस्तु को ग्रहण करता है, कुछ दिनों में उसको रिजेक्ट कर देता है। और एक परमात्मा की भक्ति ऐसी वस्तु है, परमात्मा का ज्ञान एक ऐसा है कि इसने 1,00,000 बार सुन लेना, इससे और अधिक रुचि बनेगी, क्योंकि ये औषधि भी साथ है। परमात्मा की अमृतवाणी औषधि भी है। कौन सी औषधि है? हमारे पाप कर्मों को नाश करने की इसमें एक पावर है, शक्ति है, और जिसके कारण हम जितना इसको सुनेंगे उतने हमारे पाप कर्म नरम होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, और हमें और अधिक रुचि बनेगी। और इतनी रुचि बनेगी कि हम इसको सुनते सुनते आंखों से आंसू आने लग जाएंगे, आत्मा गदगद हो जाएगी। तो ये आधुनिक उपकरण अब परमात्मा की महिमा को सुनने और सुनाने, जनसाधारण तक पहुंचाने के उत्तम साधन होंगे। अन्यथा पुण्यात्माओं, ये पहले कोई विज्ञान ना बनी, पहले ऐसी कोई मोटर कार ना बनी, हेलीकॉप्टर जहाज नहीं बने, मानव नहीं बन, क्या वही मानव है? वही मानव आज है। ये गॉड गिवन माइंड है, ये मानव का नहीं है। जैसे उपकरण बना लिए, यहाँ वो सैटेलाइट सेट कर दिए, यहाँ बैठे तेरा कितना सुन लो, ये परमात्मा का दिया हुआ दिमाग है। और परमात्मा ने ही सुनियोजित समय निर्धारित किया हुआ था कि इसको कलयुग नाम दिया। नहीं पहले हम देखे महाभारत में, रामायण में, एक गड्ढे में 6 घोड़े जोड़ के, एक रेडू में उसमें रथ बोले, और 6 घोड़े जोड़ कर जब उन्हें घसीट के ले जाया करती। क्यों? आज कच्चे रास्ते थे, गहरी गहरी लीखें हो जाती, उसमें रास्ते कितने गहरे हो जाते, एक खच्चर पर खच्चा भी कोई ना, तो इसलिए 5-6 जोड़ कर एक रेड उन्हें हिस्सा हटा करते। तो क्या उनमें दिमाग नहीं था? क्या वो मानव नहीं थे? वो भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, परमात्मा ने उस समय ये बुद्धि देनी ही नहीं थी आपको। तो अब ऐसी बुद्धि दी है, ये आधुनिक उपकरण बन गए। इन आधुनिक उपकरणों के माध्यम से आप तक परमेश्वर का सत संदेश सदग्रंथों वाला और दिखा दिखा के, रूबरू करा के आपके हृदय में फीड करना है, ताकि आप जी सत्य से परिचित हो सके। अभी तक हमने जिसको भी हमने संत सुना किसी से कि ये संत है, उसी की बातों पर विश्वास किया, उनके द्वारा दिए गई साधना पर हम आरूढ़ हो गए और लाभ किसी को हुआ नहीं। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा का पाना सबसे आसान काम है, यदि हमें ये विश्वास हो जाए कि जो साधना हम कर रहे हैं ये सत्य है। पुण्यात्माओं, जैसे अन्य
पंथों में अन्य संतों के अनुयायी भी साधना कर रहे हैं और वो भी अपने गुरुदेव के ऊपर विश्वास करके लगे हुए। यदि उनको अविश्वास हो जाए तो वो छोड़ दें उसको। वो बेचारे अंधविश्वास में और ब्लाइंड फेथ करके वो कति अंधविश्वासी भगत अंधविश्वासी ही होते हैं। अंधविश्वासी का मतलब ये होता है कि जो गुरुजी कह रहे हैं वो सत्य है, और इतना मानना भी एक अच्छे ड्यूटी का कर्तव्य है, फर्ज है। यदि उसमें गुरुजी की बातों में कोई आनाकानी होती है, उसमें कोई डाउट होता है, ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है, तो वो गुरु शिष्य नहीं है। एक नियम है ऐसा। लेकिन जब तक आपको ज्ञान ही नहीं है तो आप ये कैसे निर्णय करोगे जो ये गुरुजी ठीक कह रहा है या ये गुरुजी ठीक कह रहा है? प्रत्येक संत के विचार भिन्न भिन्न, प्रत्येक संत के साधना की विधि भिन्न भिन्न। ऐसा नहीं हो सकता। आम के पौधे को बीजने के लिए आम का ही बीज चाहिएगा। कोई ये कहे कि मैं भी आम का बीज रखता हूं और ये लो ये बीज है, और वो बीज दे रहा बबूल का, तो जिसने कभी आम का बीज देखा ही नहीं तो उसके लिए तो वो बबूल का बीज आम का बीज है, और उस बबूल के बीज को आम जानकर उसने बीज भी दिया है, सिंचाई भी कर रहा है, उसके सुरक्षा भी की हुई है। और जो परिचित है, जो माली है, वो कहे उसको कि बेटा ये तेरा बीज, ये तेरा पौधा आम का नहीं है, तो उसने विचार करना चाहिए कि इस व्यक्ति ने तेरे पौधे को आम का पौधा नहीं बताया और आप बीज रहे हो इसको आम के उद्देश्य से। तो पुण्यात्मा, ऐसे ही पूर्ण परमात्मा से पूर्ण मोक्ष होगा, उस परम अक्षर ब्रह्म से पूर्ण मोक्ष होगा। और उसकी साधना कौन सी है? क्योंकि उस परम अक्षर ब्रह्म से, सत्य पुरुष से हमारा पूर्ण मोक्ष होगा। फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 का विवरण आपको सुनाया कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद वो साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता, अर्थात उसको पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। तो हमने पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है। ये जानकारी कहां से हुई कि पूर्ण मोक्ष से हमारा छुटकारा होगा? और ये जानकारी कहां से हुई कि वो परम अक्षर ब्रह्म है? परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे सत्य पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म माने जो अविनाशी परमात्मा, और सत्य पुरुष का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा। पुरुष माने प्रभु और सत्य माने सच्चा, अविनाशी। तो ये जानकारी हमें कहां से हुई? जैसे एक पंथ चला हुआ है, राधा स्वामी पंथ, और उसी से एक ब्रांच निकली है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, डेरा सच्चा सौदा सिरसा। और सिरसा से एक ब्रांच जगमाल वाली है, काला वाली के पास। तो ये एक ही कुएं का जल है, और ये सभी सतपुरुष और सतलोक की महिमा सुनी सुनाई कहते और सुनाते हैं। इन्होंने ये सतलोक और सचखंड और ये सतपुरुष कहां से जाना? कबीर परमेश्वर जी की अमर वाणी से। एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसकी 32 कली हैं, 32 छंद हैं, उसमें विभाग है, और उसमें पूरा विवरण दे रखा है, नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी वर्णन के। उसी से श्री शिवदयाल जी महाराज, जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं, उन्होंने कबीर जी की वाणी से ये शब्द लेकर उसके आधार से उन्होंने सचखंड सतलोक की महिमा और सतपुरुष की महिमा, उसके पाने की विधि बतानी प्रारंभ की। वो नाम कौन से देते हैं? 5 नाम देते हैं।
कौन सा नाम देते हैं? ओंकार, ज्योति निरंजन, निरंकार और सोहम और सतनाम। ये पांचों नाम काल के। बात तो करते हैं सतपुरुष पाने की, सतलोक जाने की, और नाम देते हैं काल के। अब कोई महिमा तो गाता है आम की और बीज देता है बबूल का, तो उस बीज के बीजने से आम नहीं बन सकते, बबूल ही बनेगा। दास का उद्देश्य यही है कि जो दास ने कहा है कि ये पांचों नाम काल के हैं, दास का कोई उद्देश्य नहीं है किसी को मिसगाइड करने का, लेकिन यथार्थ ज्ञान बताना मेरा उद्देश्य हो गया। मेरी मजबूरी हो गई सच कहना, और जो पुण्यात्मा है वो अपने सदग्रंथों को देख करके स्वीकार करेंगी। तो जैसे आम और बबूल का बीज साथ साथ दिखाया जाएगा, तो फिर दोनों का एकदम डिफरेंस पता लगेगा। तो पुण्यात्माओं, ये महिमा तो गाते हैं सतपुरुष और उस सतलोक की, और इनको कै खे का भी पता नहीं, सतपुरुष और सतलोक का। किसने तो सतपुरुष के हैं, किसको सतलोक के हैं, किसको सतनाम के है, सारनाम क्या है, सत शब्द क्या है। कहने का भाव दास का ये है कि जब हमने कैसे पता चलेगा कि वो संत ज्ञानी थे या अज्ञानी? उनके द्वारा लिखी हुई उनके अनुभव की पुस्तकें जो आज सब समाज पढ़ रहा है, विशेषकर उनके अनुयायी, और उससे तुलना करेंगे फिर हम वेदों की, गीता जी की और अपने सूक्ष्म वेद उस पांचवें वेद से, फिर दोनों की भिन्नता आपके समझ में आएगी, तभी आप सत्य और असत्य का निर्णय कर सकोगे। आपको थोड़ी सी झलक दिखाएंगे, क्योंकि ये प्रकरण ऐसा आ गया कि यहाँ ये निर्णय करना अत्यावश्यक हो गया, क्योंकि ये सीडी बनकर समाज में जा रही हैं। इनका जो है प्रचार प्रसार भी पूर्ण विश्व में होगा, एक दिन पूरे चैनलों पर होगा, तो उसमें रह रहकर इनका सत्य और असत्य सामने होगी, तभी हम समझ सकेंगे। अब देखिएगा, एक पुस्तक है सार वचन वार्तिक, राधा स्वामी वालों की। उस सारवचन में क्या लिखा है कि ये पुस्तक हजूर जी साहेब शिवदयाल जी के वचनों का संग्रह है, जो उन्होंने ज्ञान दिया। अब पुण्यात्माओं जो ऐसे कहते हैं कि जैसे कोई सौदागर होता है और उसने हजारों टन कणक का सौदा करना है, तो वो क्या करता है कि एक बोरी में एक परखी मार के देख लेता है। एक लोहे की है, आगे पतली सी और पीछे उसमें 100 ग्राम कणक आ जाती है, तो ऐसे वो बोरी में घुसो देते हैं और फिर इसको ऐसे खींच लेता है वापस, तो उसमें कुछ कणक आ जाती है, वो मटेरियल आ जाता है जो उस बोरी में होता है। फिर उसको वो देख लेता है किस टाइप की क्या क्वालिटी है। उस एक बोरी में से थोड़े से दाने निकालकर वो और 5-7 बोरी, ऐसी एक बोरी में से एक ही परखी मारता है। वो देख लेता है कि ये या 2 लगा लेता है, 3 लगा लेता है, इसमें कैसा माल है, फिर वो सौदा कर लेता है। तो पुण्यात्माओं, इन राधा स्वामी वालों की इस बोरी में एक परखी मारते हैं, ये कैसा माल था, और फिर सौदा कर लेना जैसा आपका मन माने। अब देखना, ये है सारवचन वार्तिक, यहां देखो, ये है सारवचन वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग व्यास। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब 143-204। 1961 और 1903 में राधा स्वामी सत्संग व्यास में यह प्रकाशित हुई।
मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली, ये वहां से छपी। इसकी भूमिका में कमाल कर रखा, स्पष्ट कर दिया है भूमिका। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया, पंजाबी में, यानी गुरमुखी लिपि में छपवाया। वचन यही थे। प्रस्तुत पुस्तक उसी का प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। सन 1902 से इसको पढ़ते हुए आ रहे श्रद्धालु, आगे देखिएगा। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे और घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। ये भूमिका पढ़ रहे हैं। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। कबीर साहब, गुरु नानक साहब, रविदास, दादू, पलटू, तुलसी साहब आदि महात्माओं का भी यही उपदेश था। समस्तर बेज, मौलाना रूम, हाफिज आदि इनका भी यही जो कह रहे हैं कि कबीर साहब भी यही बताया करते, नानक साहब भी यही बताया करते, जो हजूर साहब ने बताया, इनका उद्देश्य ये कहने। अब देखना है इस हजूर साहब जी के वचन दिखाते हैं। आप ये देखिएगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। यहां से वचन शुरू होते हैं। यह जगत नाशवान है और सब असबाब भी इसका नाशवान है। अब यहां से आगे देखना। दफा नंबर 1, दफा नंबर 1 में लिखा है कि सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, यहां सतनाम और राधा स्वामी को ये मुकाम बोल रहे हैं। मुकाम माने स्थान, पृथ्वी। ये सतनाम और राधा स्वामी को मुकाम माने स्थान बोल रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 14 पर, वो 13 पर आपने पढ़ा। और वचन नंबर 3, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली और कोई दूसरी मंजिल पर और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम। अब देख लो कभी स्पष्ट है, ये सतनाम को स्थान बोलते हैं। मंजिल, मंजिल माने स्थान। ये देखो मंजिल यानी मंजिल 5वीं तक पहुंचे। ये मंजिल 5वीं यानी सतनाम, या मंजिल 5वीं यानी सातवां स्थान सतनाम। और बिरले कोई मंजिल 8वीं यानी मंजिल माने स्थान, 8वें स्थान राधा स्वामी पद तक पहुंचे। अच्छा, अब ये चौथा, ये तीसरा वचन सुना आपने।
ये तीसरा वचन। इसमें स्पष्ट है कि ये सतनाम और राधा स्वामी को सथान सिद्ध कर रहे हैं। अब यहां देखियो प्रश्न नंबर 15 पे और वचन नंबर 4। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा सथान है, मुकाम है। राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सथान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। ये राधा स्वामी खुदा का नाम भी है और सथान भी है, पृथ्वी भी है, ये कहीं पर सथान भी है। और इस मुकाम से यानी राधा स्वामी सथान से नीचे सतनाम का मुकाम है। इनकी देख बुद्धि कौन से गांव जारी थी है भगवान। यहां सतनाम को मंजिल सथान बोल रहे हैं और मुकाम बोल रहे हैं, यहां देखिएगा। यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में। ये एक दफा में तो बोल रहे हैं कि सिर्फ काम इतना है कि इंसान अपनी यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम, सतनाम सथान, राधा स्वामी भी सतनाम सथान, सतनाम और राधा स्वामी मुकाम, इनको सथान बोला है। और यहाँ के कह रहा है प्रश्न नंबर 15 पर वचन नंबर 4। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सथान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। राधा स्वामी सथान भी है और मकान, और ये परमात्मा का नाम भी है। अब भले आदमी एक विचार करो, कोई ये कहे कि दिल्ली भारत की राजधानी भी है और दिल्ली ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री का नाम भी दिल्ली ही है, वो कितना बुद्धिमान हो सके है। उसने कह भी नहीं पता, उसको ये नहीं मालूम कि भी प्रधानमंत्री कोई पत्थर है या कोई धरती है या नाम। जैसे सतपुरुष के बारे में ये इनको यही नहीं मालूम वो सतपुरुष कोई पत्थर है, ऊपर कोई लोक है, या वो आदमी है मनुष्य जैसा है, या किस प्रकार का है। यानी एक वैसे ही अपना अज्ञान ठोक रखे इसमें। अब देखना स्पष्ट होगा और देख कमाल होगा आगे। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अरे वाह! आगे फिर क्या बताया है कि इस मुकाम से यानी राधा स्वामी सथान से नीचे 2 सथान, नीचे सतनाम का मुकाम है। अरे भले आदमियों, यहां तो सतनाम को मंजिल बता रहे तुम, 5वीं मंजिल यानी सतनाम सथान, और फिर यहाँ सथान का सथान है, नीचे सतनाम का सथान है, मुकाम सतनाम भी सथान है, फिर उसका मुकाम भी सतनाम सथान का सथान है। अब सतनाम का मुकाम है जिसको संतों ने सतलोक और सचखंड और सार शब्द और सत्शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे वाह! इस सतनाम के ऊपर गाटा जोड़ा भी नहीं, इसको डिफाइन किया। आगे क्या डिफाइन किया है कि अब समझना चाहिए इस मुकाम से राधा स्वामी सथान से 2 सथान नीचे सतनाम का सथान है। ये सतनाम भी सथान बताओ है, ये बाकी सतनाम के ऊपर और डिफाइन कर रहे, देखना कितनी विस्तार किया इसमें। जिसको सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सत्शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अपनात्मा कई श्रद्धालु कहते हैं कि ये रामपाल तो आलोचना करता है, आलोचना करता अन्य संतों की। अपने विचार बताने चाहिए, किसी के दूसरे के क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए। पुण्यात्माओं, आलोचना वो होती है जो कोई झूठ कपट करके और कोई झूठे विचार व्यक्त करे। और पुण्यात्मा, इनकी लिखी हुई पुस्तक को पढ़ के सुनाना भी अगर ये आलोचना मानते हैं तो बुद्धि नाम की वस्तु नहीं उन श्रद्धालुओं में जो इसको आलोचना कहते हैं। परमात्मा क्या बताते हैं कि ये चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुग्ध ठोठ, ये संतों के नहीं काम के, इनको दे गड़जोट।